ओम शांति। निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। 25 जनवरी 74। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो बहुत स्वतः ही याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल है क्या? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुणों की डीपनेस गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हो, तो वो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद स्वरूप किसको कहा जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुणों की गुह्यता में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतना ही नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहेंगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगा भी तो एक सेकेंड में बाहर आई फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वो रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होने चाहिए। क्या कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होनी चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुणों का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराता है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव कर
अन्य आत्माओं को कराओ, तब ही आत्माएं आकर्षित होंगे। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुणों की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकेंगे जब स्वयं इस सागर में समाये हुए होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। याद कैसे करें? इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकते हैं? इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। जब उसमें खो जाएंगे तब कहेंगे खोया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाएंगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगे, अर्थात विदाई दे देंगे। बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो। जैसे वॉरियर को धुन लगी हुई होती है कि विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसे मायाजित बनने की लगन अग्नि की तरफ प्रज्वलित है? बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्माती स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उतनी ही वह शक्ति बढ़ती नहीं। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाती है, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। अच्छा, ओम शांति।